साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को नमस्कार, जय जवान जय किसान। बंधुओं, आप सब जानते हो भारत का संविधान जब बाबा साहब लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत इस बात का ध्यान रखा था कि जब सरकारें बनेंगी, लोकतंत्र कायम होगा और आगामी चुनावों में राजनीतिक भागीदारी हमारे लोगों को कैसे मिलेगी। हमारे महापुरुष, चाहे वो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई, अवंती माता महारानी अवंतीबाई या बहुत सारे झलकारी बाई, ये सारे जो भी महापुरुष पैदा हुए हैं, मानवर कांसीराम साहब से लेकर सुखलाल जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव तक, शरद यादव जी तक, इन सबका प्रयास रहा है कि सामाजिक क्रांति आए, दबे कुचले और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, शोषित वंचित आगे आए, राजनीति में आए और मुख्य धारा में शामिल हो। आप सब जानते हो कि अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है। बाबा साहब का संविधान मानने का ड्रामा नाटक सब करते हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ सामंतवादी तक कहते हैं हम मानते हैं। अब सामंतवादी जिसकी सोच होगी वो कैसे मानेंगे। और भी बहुत सारे लोग जो संविधान को पसंद नहीं करते, लेकिन वोट लेना है हमारे आपके सबके, इसलिए संविधान की बात करते हैं। आज फिर से वो मौका आ गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव ठीक 60 दिन बाद है और स्योड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मेरा ये संदेश विशेष तौर पर उनके लिए आग्रह पूर्वक है कि अब जब स्योड़ा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में एक आदरणीय अग्रवाल साहब का टिकट हो गया है, आम आदमी पार्टी से एक कोई दुबे जी है, उनका टिकट हो गया है, कांग्रेस पार्टी में लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि एक सामंतशाही राजा है, उनका टिकट हो जाएगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। पिछड़े वर्ग के लोगों में बहुत बेचैनी है। मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, आप बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखो और दामोदर यादव पर विश्वास रखो। दामोदर यादव बाबा साहब का सिपाही और कांसीराम साहब का सिपाही है। पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा जी जान लगा देगा। आप चिंता मत करिए। मुझे मालूम है कि आपको लग रहा है कि स्योड़ा की सीट का क्या होगा। स्योड़ा की सीट किसी पिछड़े वर्ग के भाई को ही जाएगी। मैंने तय कर लिया है, मैंने मन बना लिया है कि इस बार मैं चुनाव स्योड़ा से जरूर लड़ रहा हूं। हर हाल में स्योड़ा से चुनाव लड़ रहा हूं। यही संदेश देने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और आप सबसे मेरा आग्रह है कि ये भी जरूरी है कि षड्यंत्र किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग का जब मूवमेंट बने तो पिछड़ा वर्ग के किसी कमजोर को बना दो जो बोलना न जानता हो। पिछड़ा वर्ग के किसी ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतार दो जो जातियों में खंडित करके वोट बर्बाद कर दे, लेकिन पिछड़ा वर्ग का अच्छा नेता चुनाव जीत के ना आ पाए। आप सब जानते हो और मैं भी जानता हूं आप कितना लाड़ प्यार मुझे करते हो। और पूरे स्योड़ा विधानसभा में 1 लाख से अधिक लोगों के मैसेज मुझे आए हैं। मैंने एक मैसेज बॉक्स चालू किया था कि आप चुनाव लड़िए और आपको स्योड़ा में इस बार विधायक बनाना है हम सब लोगों को, हमारी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। तो मैंने तय कर लिया है, मैं हर हाल में स्योड़ा से चुनाव लड़ रहा हूं। इसलिए मैं पिछड़े वर्ग के उन भाइयों से भी कहूंगा जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो आकलन कर लें। अगर उनको उनका भाई दामोदर मजबूत लगता है और लगता है कि दामोदर आपकी आवाज उठा पाएगा, लड़ पाएगा, जैसा कि हमारे स्योड़ा क्षेत्र के किसानों को, जनता को लगता है, तो आप दामोदर का साथ जरूर दें। अनावश्यक रूप से कोई और तैयारी कर करके पिछड़ा वर्ग के बने हुए माहौल को कोई खराब ना करें। और मेरी आप सबसे भी अपील है कि आप सब भी उन लोगों को समझाएं जो भी ऐसे लोग मैदान में घूम रहे हैं। अब बात उठती है कि लड़ेंगे कैसे। मैंने तय कर लिया है, मैंने अपनी पार्टी में आग्रह कर लिया है कि मुझे चुनाव लड़ना तय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ही सही निर्णय कर देगी, नहीं तो अंतिम निर्णय आपका और जनता का होगा। और आपका निर्णय यही है, मैं जानता हूं कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। आप निश्चिंत रहें, हम बाबा साहब का झंडा बुलंद करेंगे। बाबा साहब की सोच रखने वाले, संविधान की सोच रखने वाले, ओबीसी एकता की सोच रखने वाले और मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग भी जो हमको दबा कुचला मानते हैं और हमें आगे लाना चाहते हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। आगामी 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, इसी तारतम्य में जो दामोदर ने, आपके बेटे ने, आपके भाई ने मेहनत की है उसका परिणाम आने वाला है। 6 तारीख को इंदरगढ़ में कम से कम 25-30 विधानसभाओं के लोग दामोदर के समर्थन में इकट्ठे होने वाले हैं। आपके भाई के समर्थन में आप सब भी स्योड़ा क्षेत्र से हजारों की संख्या में आ जाइए। मेरा निवेदन है कि स्टेडियम में तो लोग बने नहीं, सड़कों पे भी लोग ना बने, बाजार में भी लोग ना बने, इतनी बड़ी संख्या में आना चाहिए। और उसी दिन तय हो जाएगा कि स्योड़ा की सीट पे अब ओबीसी का बेटा भी बैठेगा और भोपाल की विधानसभा में ओबीसी का बेटा लड़ाई लड़ने का काम करेगा।
और लड़ने का काम कौन कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप और हम सब मिलकर सिवड़ा का भविष्य बदलेंगे। बस यही आपसे निवेदन है, सारे कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा दामोदर आपके बीच में फिर से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।